नमस्कार साथियों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर पर। साथियों, ये मॉडल पेपर नंबर 15 है और 14 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, तो आप वहां जाकर के उन मॉडल पेपर को देख सकते हैं। साथियों, ये जो मॉडल पेपर है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी 120 क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर है, जिसमें राजस्थान जीके, राजस्थान और इंडियन करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इन सभी के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। और जो फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइबर हमारी मोटिवेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाता है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो एंड तक देखना है। दोस्तों, ये बताना है कि इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम आज के मॉडल पेपर की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, बलदेव और दयालु राम किस शैली से जुड़े चित्रकार है? बलदेव और दयालु राम किस शैली से जुड़े हुए चित्रकार है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर शैली। कौन सी शैली दोस्तों? अलवर शैली। तो ये अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग बताना है दोस्तों, कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोटा। कौन सा होगा दोस्तों? कोटा। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए, माहिन नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? माहिन जो नदी है वो राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। कौन सा होगा दोस्तों? बांसवाड़ा में माहिन नदी प्रवेश करती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती है दोस्तों, तो देखिए, लूनी नदी की सर्वाधिक सहायक नदियाँ निम्न में से किस जिले से निकलती है? जो लूनी नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ है सर्वाधिक कौन से जिले से निकलती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। कौन से है दोस्तों? पाली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जालोर के चौहानों और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए संघर्ष का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के चौहान राजा कानड़दे का जो संघर्ष है, युद्ध है, इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कानड़दे प्रबंध। कौन सा होगा दोस्तों? कानड़दे प्रबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए, निम्न में से कौन सी बावड़ी असुमलित है? तो असुमलित बावड़ी बताना है दोस्तों, इसमें कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, ख्वाजा बावड़ी ये टोंक में है, पर्चा बावड़ी अजमेर में। तो दोस्तों यही इसका गलत आंसर होगा, यानी पर्चा बावड़ी असुमलित है। आगे देखिए दोस्तों, चौखी बावड़ी ये है बनेड़ा में, काका जी की बावड़ी ये है बूंदी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये पर्चा बावड़ी कहाँ पर है? पर्चा बावड़ी है दोस्तों रुणीचा में। कहाँ है दोस्तों? रुणीचा में है, रुणीचा जैसलमेर में। तो इसका कौन सा सही आंसर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका मुख्यालय जयपुर में नहीं है? जयपुर में कौन सा मुख्यालय नहीं है? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय तो ये जयपुर में है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ये जयपुर में नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट तो ये भी जयपुर में है, राज्यपाल निवास तो ये भी जयपुर में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ है दोस्तों? तो यह है अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषता राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र और सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक प्रदेश है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वर्षा वाला जो क्षेत्र और सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो भौतिक प्रदेश का नाम बताना है दोस्तों, वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी या हाड़ौती का पठार जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तापमान वाला वार्षिक तापमान वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक
वार्षिक तापमान वाला जिले का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा चूरू। कौन सा होगा दोस्तों? चूरू इसमें इसका सही आंसर है। तो इसका वार्षिक तापमान कितना दोस्तों? तो इसका है दोस्तों 48 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? 48 डिग्री सेल्सियस इसका अक्सर तापमान पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी सिंचाई परियोजना से प्राप्त जल राजस्थान में किन किन जिलों में पहुंचता है? जो राजीव गांधी सिंचाई परियोजना है तो इसका जल राजस्थान में कौन कौन से जिले में इसकी आपूर्ति होती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़, चूरू। कौन सा होगा दोस्तों? हनुमानगढ़ और चूरू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए, अकाल राहत कार्यों के लिए 1662 ईस्वी में किस झील का निर्माण कराया गया था? तो अकाल राहत कार्यों के लिए 1662 में कौन सी झील का निर्माण कराया गया दोस्तों? तो ये कराया गया था राजसमंद झील। कौन सी झील दोस्तों? राजसमंद झील का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना दोस्तों? भाखड़ा नागल परियोजना। तो कौन कौन से राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों? तो ये है दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कौन सा दोस्तों? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों ये कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो ये सतलज नदी पर। कौन सा दोस्तों? सतलज नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, पिछोला झील में मुख्यतः किन किन नदियों का जल आता है? पिछोला झील में मुख्यतः कौन कौन सी नदियों का जल आता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों सिसारम्मा और बुजड़ा नदी। कौन सी दोस्तों? सिसारम्मा और बुजड़ा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और पिछोला झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है उदयपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए, निम्न में से कौन सा जल स्रोत भीलवाड़ा, कौन सा दोस्तों? भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो कौन सा जल स्रोत तो भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों? तो यह है मेनाल जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? मेनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राज्य में सिंचाई समस्या को बढ़ावा देने वाली प्रमुख समस्या कौन सी है? सिंचाई की समस्या को बढ़ावा देने वाली प्रमुख समस्या बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शुष्क भूमि और पर्वतीय क्षेत्र। शुष्क भूमि और पर्वतीय क्षेत्र के कारण राजस्थान में सिंचाई की यह सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में इनसेप्टी सोल्स मृदा किन जिलों में पाए जाते हैं? तो कौन से जिलों में पाई जाती है दोस्तों? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए, मारवाड़ी शुद्ध रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सी भाषा दोस्तों? मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? तो ये बोली जाती है पश्चिमी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख रूप से बोली जाने वाली ये भाषा है। पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से दोस्तों जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, कड़ा, पायजेब, बिछोड़ी जैसे आभूषण शरीर के किस अंग के आभूषण है? कड़ा, पायजेब, बिछोड़ी जैसे आभूषण है शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पैर। कौन सा है दोस्तों? पैर के ये आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए, बागानी शैली के जनक कौन है? बागानी शैली के नृत्य की जनक, नृत्य शैली है ना दोस्तों, कौन सी दोस्तों? नृत्य शैली, बागानी नृत्य शैली के जनक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वामी नाथू सिंह। कौन है दोस्तों? स्वामी नाथू सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले प्रमुख 3 जिले कौन कौन से? जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है दोस्तों, तो वो प्रथम 3 जिले बताने हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा दिन बताना है दोस्तों कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जून। कौन सा है दोस्तों? 21 जून, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए, आबू पर्वत का सबसे संपूर्ण भाग किस शिला से बना हुआ है? आबू पर्वत का संपूर्ण जो भाग है वो कौन सी शिला से बना हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रेनाइट। कौन सा दोस्तों? ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में नवगठित जिलों में
निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? जो नए जिले बनाए गए हैं तो उनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? दोस्तों देखिए, फलोदी इसमें शामिल है, ब्यावर शामिल है, बलोत्रा इसमें शामिल है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? सी वाला सही है, अजमेर। कौन सा दोस्तों? अजमेर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में सेम की समस्या से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? सेम की समस्या, दोस्तों ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए। तो सेम की समस्या से कौन सा जिला प्रभावित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन है दोस्तों? अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बागर प्रदेश, बागर प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? बागर प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो बागर प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये जो जिले आते हैं ये आते हैं दोस्तों बांगड़ क्षेत्र में, यानी शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए लालदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? लालदास ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों? तो की थी लालदासी संप्रदाय की स्थापना। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, मोथिया घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? मोथिया घास कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य। कौन सा दोस्तों? ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए झालावाड़ कोटा बारां जिले में प्रमुखता से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झालावाड़ कोटा बारां जिले में प्रमुखता से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है काली मृदा। कौन से दोस्तों? कौन सी मृदा है? काली मृदा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों साथियों, तो देखिए हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की 5वीं मंदिर का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवा मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? हवा मंदिर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक और कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला बताना है दोस्तों। तो सही आंसर है उदयपुर और चूरू। कौन सा दोस्तों? उदयपुर और चूरू। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। नेक्स्ट है, मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने कराया था? मोती डूंगरी महल का निर्माण, जो मोती डूंगरी कहाँ दोस्तों? ये जयपुर में है। तो इस महल का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो ये कराया था सवाई माधो सिंह ने। किसने कराया था दोस्तों? सवाई माधो सिंह ने। ऑप्शन नंबर 30 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागाजी किस नाट्य शैली की जन्मदाता है? बागाजी किस नाट्य शैली के जन्मदाता है? दोस्तों कौन सी नाट्य शैली के जन्मदाता है? तो यह है भवाई नृत्य का। कौन सा दोस्तों? भवाई नृत्य के ये जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए मेवाड़ की भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताना है दोस्तों। तो वो है बुंगल। कौन सा दोस्तों? बुंगल या भेरी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर पंक्ति का संबंध किस लोक पर्व से है? दोस्तों वो लोक पर्व है गणगौर। कौन सा है दोस्तों? गणगौर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए बांसवाड़ा में चैत्र कृष्णा एकादशी के अवसर पर कौन सा मेला आयोजित होता है? बांसवाड़ा में चैत्र कृष्णा एकादशी के अवसर पर कौन सा मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों वह मेला है घोटिया अम्बा मेला। कौन सा दोस्तों? घोटिया अम्बा का मेला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर बिखरे बिखरे मन, एक बार फिर बिखरे बिखरे मन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों उपन्यास का नाम है एक बार फिर बिखरे बिखरे मन। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, कौन सा होगा? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजानंद। कौन सा है दोस्तों? राजानंद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का पहला एवं सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? राजस्थान का पहला और सबसे लंबा रोपवे का नाम बताना दोस्तों। तो वो है सुंदा माता रोपवे। कौन सा दोस्तों? सुंदा माता रोपवे इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 6 में सही होगा। और ये रोपवे कहाँ है दोस्तों? तो ये है जालोर में। कहाँ है दोस्तों? जालोर में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो तीर्थराज
मचकुंड मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तीर्थराज मचकुंड मेला राजस्थान के कौन से जिले में? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर में। कहाँ है दोस्तों? धौलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए निम्न में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंधित नहीं है? जैन धर्म से संबंधित त्योहार नहीं है ये बताना दोस्तों। तो पर्युषण ये जैन धर्म का त्योहार है, महावीर जयंती ये भी है, और स्वावलंबन ये भी है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सी वाला यानी रक्षाबंधन नहीं है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हिंदू त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबेरी बीज किस तिथि को मनाए जाते हैं? बाबेरी बीज कौन सी तिथि को मनाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे देश में कब लागू हुआ? सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 है ये पूरे देश में कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में वर्णित है दोस्तों? तो यह है भाग 4 में। कौन से दोस्तों? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है दोस्तों? वर्णन है। अनुच्छेद 36 से और 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? जो राष्ट्रपति है वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। और ये इसका उल्लेख किसमें दोस्तों? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 56 ए में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधान परिषदों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधान परिषदों का जो उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 169 169 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट है साथियों, संविधान में पंचायती राज का शब्द का उल्लेख किस भाग में मिलता है? पंचायती राज शब्द है इसका उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? तो वह इसका आंसर होगा दोस्तों भाग 9 में। कौन सा दोस्तों? भाग 9 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को भाग 9 में जोड़ा गया था। और इसका जो उल्लेख है, इसका जो विस्तार है, विस्तृत है, ये अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 और तक इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राज्य सूची में पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए हैं? राज्य सूची में पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 विषय। कितने विषय दोस्तों? 29 विषय। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 231 में। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 231 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है दोस्तों? तो ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाई शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी दोस्तों। भाई शब्द से बनी हुई भाई जो भाववाचक संज्ञा है वह है भाईचारा। कौन सा दोस्तों? भाईचारा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आया है सो पाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जो आया है सो पाएगा, तो इसमें सर्वनाम दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। जो और सो ये संबंध को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जैसा देश वैसा बेस में कौन सा विशेषण है? जैसा देश वैसा बेस में कौन सा विशेषण है? तो इसमें दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो श्याम फुटबॉल खेलता है। श्याम फुटबॉल खेलता है वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा दोस्तों सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अस्थिति, अस्थिति का तद्भव रूप क्या है? अस्थिति का तद्भव रूप बताना दोस्तों, तो इसका तद्भव रूप होगा 80। कौन सा होगा दोस्तों? 80 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष भर वह मेहनत करता है, वह वर्ष भर मेहनत करता है में काल कौन सा है? काल कौन सा है दोस्तों? करता है, ता है बताया है इसमें, तो ता है के अंदर कौन सा होगा दोस्तों? तो ताहे के अंदर आएगा सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भानुउदय, भानुउदय शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? तो संधि विच्छेद बताना दोस्तों इसमें भानुउदय का, तो भानुधन उदय, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि? दीर्घ संधि इसमें होगी। नेक्स्ट है, सदगुरु शब्द में कौन सी संधि है? सदगुरु में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सतधन गुरु होगा इसका। क्या होगा दोस्तों? सतधन गुरु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, अभ्यास शब्द का विलोम क्या होगा? अभ्यास शब्द का विलोम शब्द बताना दोस्तों, तो अभ्यास शब्द का विलोम शब्द होगा अन्याभ्यास। क्या होगा दोस्तों? अन्नाभ्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वान, कुकुर, चिंकूर किसके पर्यायवाची है? स्वान, कुकुर और चिकूर किसके पर्यायवाची है दोस्तों? तो यह है कुत्ता के। किसके दोस्तों? कुत्ता। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है अटल। क्या आ गया दोस्तों? अटल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का चयन करना दोस्तों इसमें से। तो देखिए दोस्तों, इसमें है आदि, आदि है मस्तिष्क संबंधी बीमारी, व्याधि है शारीरिक बीमारी, तो ये भाई ऑप्शन सही है। इसमें ये ऑप्शन भी सही है। अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं हो, ये ऑप्शन भी इसमें सही होगा। अज्ञेय, जिसे जाना जा सके, दोस्तों इसमें ये गलत है, जिसे जाना न जा सके। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अज्ञेय बोलते हैं दोस्तों जिसको, जिसे जाना न जा सके। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वाक्य को शुद्ध करना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। क्या है दोस्तों? रीढ़ नहीं बल्कि आधार है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से नहीं बना है? सम उपसर्ग से नहीं बना है दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है। तो ये है दोस्तों समृद्धि। क्या होगा दोस्तों? समृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो निम्न में से कौन सा शब्द एया प्रत्यय से नहीं बना है? एया प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो दोस्तों पहले नंबर पर ही है दीनता। क्या है दोस्तों? दीनता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बाकी केवैया, गवैया, बचैया, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, आके फेरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आके फेरना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी, उपेक्षा करना यानी आके फेरना, इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों उपेक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरकारी अधिकारी के लिए संबोधन में सामान्यतः क्या लिखा जाता है? सरकारी अधिकारी के लिए संबोधन में क्या लिखा जाता है दोस्तों? तो लिखा जाता है श्रीमान। क्या लिखा जाता है दोस्तों? श्रीमान लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। नेक्स्ट है, एनुअल शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? एनुअल, एनुअल यानी क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही अर्थ होता है दोस्तों वार्षिक। क्या होता है दोस्तों? वार्षिक होता है इसका। एनुअल यानी वार्षिक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जब तक सांस तब तक आस, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जब तक जीवन है आशा बनी रहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उठान शब्द का कौन सा प्रत्यय है? उठान शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताना है। उठान में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो इसमें है आन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? आन प्रत्यय है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट साथियों, बाय द टाइम ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस। तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा टेंस का यूज हुआ है? दोस्तों देखिए, इसमें यहाँ पर तो वर्ब के सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर देखिए हैड स्टार्टेड यहाँ पर आया है, तो दोस्तों इसमें कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है दोस्तों? हैड
और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है दोस्तों वाज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है दोस्तों? तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैव, हेज, हैव और हेज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर भी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई विश आई इन द सेकंड डिवीजन फिल करेक्ट वर्ब पास। पास किसमें करेक्ट वर्ब इसमें बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेड पास्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? हेड पास्ड इसमें सही आंसर हो जाएगा। आई विश के बाद में यदि कोई भी अधूरी बात, इच्छा व्यक्त होती है दोस्तों, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। कौन सा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन से ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। देखिए व्हाट आई वाज डूइंग देयर वाज आस्क्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो शी सेड आई हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शी सेड दैट शी हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा दोस्तों? डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। तो इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। यहाँ पर इनडायरेक्ट में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना दोस्तों। तो आई सा द ताजमहल, आई सा द ताजमहल। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखिए आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों चूज द एरर। एरर बताना दोस्तों विलेज आफ्टर विलेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो इसमें दोस्तों एरर है यहाँ पर हैव, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो विलेज आफ्टर विलेज है तो ये सिंगुलर नाउन को दर्शाता है। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी दोस्तों? सिंगुलर आएगी, यानी हेज आएगी। यहाँ पर क्या आएगी? हेज, हेज बीन आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन बताना दोस्तों सी इज द फर्स्ट पोजिशन, सी इज द फर्स्ट पोजिशन। तो फर्स्ट ये फर्स्ट पोजिशन पर है, वह फर्स्ट पोजिशन पर है, तो इसके लिए आएगा दोस्तों एट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? एट। और ये जो एट है एक निश्चित स्थान को दर्शाता है। किसको दोस्तों? निश्चित स्थान को ये दर्शाता है। तो इसलिए किसका यूज होगा? एट का यूज होगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। पंकज विल रीच जोधपुर ऑन जनवरी 4, 2022। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, करेक्ट पंक्चुएशन बताना है इसमें। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंकज विल रीच जोधपुर ऑन जनवरी 4, 2022। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसलेशन इनटू हिंदी। ट्रांसलेशन इनटू हिंदी, हिंदी के अंदर इसका ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। गिव मी द वर्क रिपोर्ट, गिव मी द वर्क रिपोर्ट। कृपया मुझे कार्य का ब्यौरा दे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है चूज द ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड फॉर खाता। खाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको तो इसको बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अकाउंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला सही है। नेक्स्ट है द चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताना दोस्तों ही इज जूनियर मी। तो कंपेयर करने के लिए किसका यूज होता है दोस्तों? दोस्तों जूनियर के बारे में किसका यूज होगा? तो ये होगा टू का। किसका यूज होगा दोस्तों? टू का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना दोस्तों, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है। ही सेड टू मी डिड यू नॉट गो, ही सेड टू मी डिड यू नॉट गो। तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें? इसमें है ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड नॉट गॉन। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि यस नो सवाल हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर, इफ या तो इफ आएगा या वेदर का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर सी है, और यहाँ पर टेंस भी इसका चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बताना दोस्तों। गंगा इज द होल रिवर, तो गंगा नदी का नाम आया दोस्तों, तो नदियों के नाम के पहले क्या यूज होगा? द का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें भी आर्टिकल बताना दोस्तों। काउ इज ए यूजफुल एनिमल्स, तो देखिए दोस्तों इसमें किसी जाति या वर्ग का सामान्य रूप से वर्णन किया जाता है तो द का प्रयोग होता है। किसका दोस्तों? द का प्रयोग होता है। तो इसमें किसी, तो इसमें गाय आया है तो इसमें ये किसी जाति विशेष के लिए आया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए फ्यूल डीजल को जलाने के लिए कौन सा परिवर्तन होता है? फ्यूल डीजल को जलाने के लिए कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों? तो होता है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। घासलेट की विशेषता किस पर आधारित होती है? घासलेट की जो विशेषता है किस पर आधारित होती है दोस्तों? तो ये होती है प्रोपेनियम। कौन सा दोस्तों? प्रोपेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? तो ये होता है हेडलाइट में। किसमें होता है? हेडलाइट में। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट है, पाचन पीएच में कौन सा क्षेत्र होता है? पाचन पीएच में कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? तो ये होता है अम्लीय। कौन सा होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। पाचन क्रिया विशेषता पेट में होती है, और जहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो वातावरण अम्लीय एसिड होता है ना, इसलिए पाचन का पीएच क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होती है? कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो होती है 180 से 200 ग्राम मिलीग्राम। तो 180 से 200 मिलीग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंटेड रूप को परिणाम को क्या कहते हैं? प्रिंटेड रूप परिणाम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं दोस्तों? आउटपुट इसको कहते हैं। किसी कंप्यूटर सूचना को प्रिंट करके हम प्रदान करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट हम कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है दोस्तों? तो ये बदलता है प्रिंटर। कौन बदलता है? प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम बताना है दोस्तों। तो वह यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए मेमोरी में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? मेमोरी में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो दोस्तों किस रूप में स्टोर की जाती है? तो की जाती है बिट में। किसमें? बिट में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? बी वाला सही है, और ये 0 और 1 के रूप में ये होती है। 0 और 1 के रूप में ये होती है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषाएं किसका आधार पर है? किसके आधार पर है? कंप्यूटर जो भाषाएं किसके आधार पर है दोस्तों? तो यह है विशेष कोडिंग। विशेष कोडिंग के आधार पर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए दो संख्याएं 96 और 404 है। दो संख्याएं कौन कौन सी दोस्तों? 96 और 404 है। तीसरी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं का अधिकतम सम्मिलित गुणज रखती है। तीसरी संख्या कौन सी हो सकती है दोस्तों? देखिए एक संख्या 96 है और एक है 404, और तीसरी संख्या क्या है जो दोनों संख्याओं के साथ अधिकतम सम्मिलित गुणज रखती है ना, तो इनके गुणज रखती है दोस्तों। इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम जो एलसीएम निकालने के लिए तीसरी संख्या को दोनों एलसीएम का गुणनखंड होना चाहिए। क्या दोस्तों? दोनों ही संख्या का क्या होना चाहिए दोस्तों? एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। और ऐसा किसमें होगा दोस्तों? ये होगा दोस्तों 2 में, क्योंकि इसमें यह इसका एक तो आधा है, और इसमें 202 का 404 में भाग भी चला जाता है, और 96 में 7 भी इसका गुणज है। ठीक है दोस्तों, ये 96 7 में भी इसका गुणज है। तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 1600 की वस्तु पर 20% छूट देता है, फिर उसे 10% लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों? देखिए 1600 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर वह कितना रुपए लाभ मान लेता है दोस्तों? 10% का। तो 10% यानी ये हो गया
फिर 0, 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक 17, तो वह वस्तु कितने में बिकी दोस्तों? 1760 में। और वह कितने परसेंट छूट दिया दोस्तों? तो वह 20% की छूट दी है। तो मतलब कि 1760 में बेचा है तो 20% की छूट करके बेचा है, तो ये हो जाएगा 80%। 10 से 10 गया, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 00, तो 2100 इसका 8 दूनी 16 यानी 2200 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए एक आदमी 16 दिनों में कोई कार्य करता है, दूसरा उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, दोनों मिलकर के कितने दिनों में वो कार्य पूरा करेंगे? देखिए दोस्तों 1/16 वो काम हो जाएगा, 1/12, तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा दोस्तों 48 आएगा। 16 × 48, 12 चौके 48, 4 3 7/48, 7 का भाग 48 में दिया दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 6.85। क्या आ जाएगा दोस्तों? 6.85 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? दोस्तों देखिए मिश्रण कितना है? 16 लीटर है और अनुपात है 5:3, और मिश्रण कितना हो गया दोस्तों? 16 है और इन दोनों का योग 8 हो गया। तो इस मिश्रण की जो वैल्यू हो गई दोस्तों 8 है। और अब इसमें से दूध और पानी कितने लीटर वो निकाल लेते हैं, तो पहले निकालते हैं दूध के, तो 8 दूनी 16 बराबर 10। 16 में से 10 लीटर क्या है दोस्तों? दूध है, और पीछे क्या बच गया? 6 लीटर पानी। अब इसमें बोला है दोस्तों कि 4 लीटर पानी मिलाया जाए, 16 लीटर पानी में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? दोस्तों 16 लीटर में से 10 क्या है? दूध है, और 6 लीटर पानी है, तो 10 तो हो गया दूध और 6 हो गया पानी। और पानी किसमें, और मिलाना किसको दोस्तों? पानी को मिलाना है, तो ये हो गया 10, दोनों ही हो गए, ये दूध हो गया 10 और इधर ये पानी हो गया 10। तो अब इनका नया अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो 1:1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक वस्तु की कीमत पहले 25% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है। कीमत मूल कीमत के कितने प्रतिशत होगी? देखिए दोस्तों इसमें मान लेते कि कोई वस्तु की कीमत 100 रुपये है और उस पर कितने रुपए बढ़ाई जाती है दोस्तों? 25%, यानी 125 हो गए, तो 20 से 20 बराबर 125 रुपये हो गए। ठीक है दोस्तों, अब 20% घटाई जाती है दोस्तों, इस पर कीमत कितनी घटाई जाती है दोस्तों? 20% घटाई जाती है, यानी 80%। अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 80% कितना होगा दोस्तों? फिर 25 का भाग दिया, 25 पानी 125, 25 चौक 100, 4 का भाग 80 में दिया, तो 20 बार गया बराबर 100 रुपये। दोस्तों ये आ गई अंतिम कीमत मूल्य, और मूल कीमत कितनी है दोस्तों? 100 रुपये। तो दोनों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 240 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 80% था, तो कुल अंक कितने थे दोस्तों? तो 240 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 80% बताई गई है, यानी 200 अंक कुल अंक का कितना है? 80% है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई इंटू कुल अंक ज्ञात करना है, यानी 100 ज्ञात करना है, तो 8 या 24, 3 में गया और 2 जीरो ये, तो 300 अंक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यदि 9 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? 9 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो गया दोस्तों? 12 108 हो गए, और 6 पुरुष वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो 108 टोटल काम है, तो इसमें 6 पुरुषों का भाग दे देंगे, तो 6 एकम 6 बच गए 4, 6 8 48, यानी 18 दिनों में। कितने दिनों में दोस्तों? 18 दिनों में ये कार्य पूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दो वस्तुओं का योग 144 है, दो संख्याओं का योग 144 है, उनका 80/12 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। देखिए दो संख्याओं का योग है 144 और 80 कितने दोस्तों? 12 है, तो युग्म तो 12 का भाग इसमें देंगे तो कितना? 12 आ जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे युग्म कितने होंगे दोस्तों? 12 दो संख्याओं का योग होना चाहिए, 80 उनका एक होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर उनका भाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे युग्म कौन कौन से होंगे दोस्तों? तो देखिए कौन कौन से होंगे, यानी x और y का योग मान हो गया दोस्तों 12 हो गया। अब वो युग्म देखो, एक तो हो गया 5 और 7, ठीक है दोस्तों, एक हो जाएगा 1 और 11 है,
बाकी 3 और 9 ये नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर एक दूसरे का 3 का भाग 9 में के अंदर चला जाता है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें कितने युग्म हुए दोस्तों? इसमें एक ये 2 युग्म हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पाइप ए बी, 2 पाइप ए बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए और 2 घंटे बाद दूसरी पाइप बंद कर दी जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी? तो देखिए दोस्तों, इसमें ए और बी एक टंकी को 6 और 8 घंटे में भरते हैं, तो यानी 6 और 8 का लघुत्तम ले लेंगे अपन, तो आएंगे दोस्तों 24। कितने आएंगे दोस्तों? 24। और ये मान लेते कि टंकी की जो भराव क्षमता है वो है 24 लीटर। अब ए इस 24 लीटर टंकी को कितना पानी भरेगा दोस्तों? इसमें 24/6 बराबर 6 चौक का 24 लीटर, 24 लीटर प्रति घंटा ये भरेगा। बी की क्षमता है दोस्तों 8 घंटे में, 8 घंटे, तो 3 लीटर प्रति घंटे के अंदर ये भरेगा। दोस्तों टोटल दोनों ही कितने घंटे में भरेंगे? तो ये दोनों भरेंगे 7 लीटर प्रति हॉर्स, है ना? कितने घंटे में? 7 लीटर प्रति घंटे में ये भरेंगे। और ये 2 घंटे बाद, यानी बी पाइप, जो बी वाला जो पाइप बंद कर देते हैं, तो 2 घंटे में कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? 14 लीटर बढ़ जाएंगे। कितने दोस्तों? 14 लीटर पानी इसमें भर दिया जाएगा 2 घंटे के अंदर। 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे दोनों, और 2 घंटे में 14 लीटर भरेंगे। अब 2 घंटे बाद बी का जो पानी है, पाइप है, उसको बंद कर देते हैं, तो टोटल है दोस्तों 24 लीटर की टंकी, और भरा कितना 2 घंटे में? तो भरा है 14 लीटर। तो 24 में से 14 गए, बराबर 10 लीटर अभी भी बचा हुआ है। तो ये 10 लीटर पानी कौन भरेगा दोस्तों? तो ये भरेगा ए। तो ए की क्या क्षमता है दोस्तों? तो ए भरता है दोस्तों 1 घंटे के अंदर 4 लीटर पानी। कितने लीटर दोस्तों? 4 लीटर पानी भरता है। तो 10 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा ये? तो ये भरेगा दोस्तों 2.5 लीटर, 2.5 घंटे में, यानी 2.5 घंटे में ये भरेगा। तो पूरी टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो दोस्तों 2 घंटे में तो इन दोनों ने काम किया, और 2.5 घंटा केवल एक काम करता है। तो दोस्तों 2 और 2.5 घंटे कितने हो गए दोस्तों? 4.5 घंटे हो गए। कितने घंटे? 4.5 घंटे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 4.5। इसको बना लेते दोस्तों, 3 को 4 कर लेते, 4.5। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, 4.5 वॉट। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 48, 60, 72 का एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या होगा? 48, 60, 72 का जो एचसीएफ और एलसीएम है, इसका योग क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों 48, 60, 72 का जो एलसीएफ और एलसीएम कितना होगा दोस्तों? तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों इसका 720। कितना होगा? 720। और एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ होगा 12। तो इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों? तो हो जाएगा 732। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु पर 20% हानि के बाद भी 1600 में बेचा गया। 20% हानि के बाद कितने में बेचा गया दोस्तों? 1600 में। तो इसका क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य इसको ज्ञात करना है। तो 1600 रुपये में बेचा गया था। कितने परसेंट हानि? 20%, यानी ये वैल्यू है 80 की, क्योंकि 20% तो कम में बेचा है। तो क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। 1 0 से 1 0 गया, 8 दूनी 16 और 2 0 ये, तो 2000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की औसत आय 4 महीनों के लिए 5625 है। अगले 4 महीनों के लिए औसत आय है उसकी 6250 हो जाती है। तो 8 महीने का औसत आय बताना है दोस्तों। तो देखिए 4 महीनों की ये 5625, तो कितने हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी 22500। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 22500। अगले 4 महीने की है दोस्तों 6250, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 25,000। टोटल महीनों की 8, और इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 47,500। अब ये पूछा कि 8 महीने की औसत, तो इस 8 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? तो ये आएगा 5,937.5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात 7:9 में 4800 को बांटे गए 7:9 में 4800 को बांटा गए, तो
बड़े से की राशि, बड़े से यानी 9 की राशि बतानी है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा दोस्तों 16, और ये वैल्यू है 4800 की, और बड़े राशि है ना, बड़े हिस्से की राशि बताना है तो गुणा 9, 16 48, 9 को 300 को गुणा करेंगे तो आएंगे 2700, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 8:10 होगा। तो मूल संख्या बतानी दोस्तों, तो मान लेते हैं कि 7x और 9x ये वो संख्या है, और प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, 6 जोड़ा जाए, तो नया अनुपात आ जाता है दोस्तों 8:10। ठीक है दोस्तों, अब इनको गुणा करेंगे इनका, तो देखिए दोस्तों गुणा करने पर 7x प्लस 6 को 10 से गुणा करेंगे, 9x प्लस 6 को 8 से गुणा करेंगे, तो 10 को 7x से गुणा करेंगे तो 70x प्लस 6 को गुणा करेंगे तो 60, और 9x को 8 से गुणा करेंगे तो 72x, और 6 को गुणा करेंगे 8 से 48। x की संख्या अलग होगी, संख्या अलग होगी, तो देखिए दोस्तों 72x और 70x, 70x इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 72 से 70 गए तो 2x बराबर 48, इधर आएंगे तो कितने बच जाएंगे 12, x का बराबर किया तो 2 का भाग लग गया 12 में, तो क्या है दोस्तों 6, x बराबर क्या आ गया दोस्तों 6 आ गए। अब इसमें पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी, तो ये x का मान रखेंगे इन दोनों संख्या में, 7x 7 इंटू 6 बराबर 7 6 42, 9 इंटू 6 बराबर 9 6 54, तो देखो ये दोस्तों इसमें 42 और 54 कहाँ पर आए थे, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा इनका। नेक्स्ट है, एक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ने के बाद 1680 हो गया, तो मूल मूल्य कितना होगा 1680 रुपये, कितना बढ़ा दिया दोस्तों 40% बढ़ेगा, तो ये 140 की वैल्यू हो गई दोस्तों इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 14 कम 14 बच गए 2, 14 28 यानी 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 111 है, तो देखिए दोस्तों इसमें जुलाई 2025 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का यूथ क्लाइमेट लीडर नामित किया गया है, यूथ क्लाइमेट लीडर नामित किया गया है किसके द्वारा दोस्तों, यूएन के द्वारा, जुलाई 2025 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गरिमा लुथरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जुलाई 2025 में किस राज्य ने देश का पहला एआई आधारित ग्राम पंचायत निगरानी तंत्र लॉन्च किया है, एआई आधारित ग्राम पंचायत निगरानी तंत्र लॉन्च किया है जुलाई 2025 में, तो कौन से राज्य ने किया दोस्तों, तो ये किया है तेलंगाना ने। किसने किया दोस्तों, तेलंगाना ने। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो वो है जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों, जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फूड फॉर ऑल स्कीम की शुरुआत की है, फूड फॉर ऑल स्कीम की शुरुआत की है जो गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराएगी। दोस्तों इसका सही आंसर बताना कि कौन से राज्य ने फूड फॉर ऑल स्कीम की शुरुआत की थी जो गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराएगी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। कौन सा होगा दोस्तों, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जुलाई 2025 में किस विदेशी देश के साथ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की है। इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। कौन सा है दोस्तों, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में पहला वुमन स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयपुर। कौन सा दोस्तों, जयपुर, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी योजना के अंतर्गत राजस्थान में डिजिटल ग्राम पंचायतें विकसित की जा रही है, डिजिटल ग्राम पंचायतें राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही है, दोस्तों ये की जा रही है ई ग्राम परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में राजस्थान का पहला हाइड्रोजन फ्यूल बस ट्रायल किस शहर में शुरू किया गया था, जुलाई 2025 में राजस्थान का पहला हाइड्रोजन फ्यूल बस ट्रायल किस शहर में शुरू किया गया था, दोस्तों ये किया गया था जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में किस महिला खिलाड़ी को राजस्थान खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जुलाई 2025 में किस महिला खिलाड़ी को राजस्थान खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दोस्तों
ये किया गया है मीनाक्षी चौधरी को, मीनाक्षी चौधरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है और ये शूटिंग से, खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2025 में जल सुरक्षा सप्ताह किस तारीख से मनाया? राजस्थान सरकार ने जुलाई 2025 में जल सुरक्षा सप्ताह किस तारीख से मनाया? तो दोस्तों ये बनाया था 1 से 7 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, और किसके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर, एक कमेंट और शेयर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, हमारी जो मेहनत है इसके परिणाम को बताता है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो दोस्तों मेहनत करने का मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।